पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमला, एक के बाद एक 2 बड़े विस्फोट। एफसी हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ। सेना और आतंकियों के बीच लगातार फायरिंग, मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, पेपर स्प्रे से हमला करने के आरोप में 15 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की आंखों पर पेपर स्प्रे किया था। माओवादी कमांडर माड़वी हिड़का में लहराए गए थे पोस्टर। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का जहर जारी। गाजीपुर इलाके में AQI 440 के पार, जहरीली धुंध से हालत गंभीर। दिल्ली के RTO इलाके में भी AQI 400 के पार, प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मयूर विहार में भी छाई जहरीली धुंध की चादर, AQI 440 के पार पहुंचा, विजिबिलिटी कम। कर्तव्य पथ इलाके में भी छाई जहरीली स्मॉग की परत, AQI 340 के पार पहुंचने से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा, 262 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। नोएडा में सेल्स मैनेजर का काम करता था इंटरनेशनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। एसीबी ने 25 साल के शान वारिस को गिरफ्तार किया। अमरोहा के मंगरौली गांव का रहने वाला है आरोपी शान वारिस। नोएडा सेक्टर 5 में किराए पे मकान में रहता था। सूत्रों के मुताबिक शाने को उसके बॉस की ओर से निर्देश मिलते थे। फेक सिम कार्ड, व्हाट्सएप और जैंगी जैसे कम्युनिकेशन एप्स का इस्तेमाल करता था। आरोपी ने नेटवर्क में शामिल एक महिला एस्थर किनिम का भी नाम बताया। महिला ने ही उसे पोर्टर राइडर के जरिए एक ड्रग कंसाइनमेंट भेजा था। यूपी में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। नेपाल सीमा के साथ ही बड़े शहरों में खुफिया एजेंसियां, ATS और सुरक्षा से जुड़े संगठन सक्रिय। हर जिले के डीएम और पुलिस कप्तान को दस्तावेज की गंभीरता से जांच करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चेकिंग अभियान शुरू। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। बाहर से आए लोगों और किराएदारों का कर रही है सत्यापन। महाराष्ट्र पुलिस ने बंगाल से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। फर्जी आधार कार्ड पर कल्याण के डोंबिवली ईस्ट का पता और झूठी पहचान बताकर रह रहा था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मामले में बड़ा खुलासा। मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर की दूरी पर आतंकी नर्सरी तैयार कर रहा था। करीब 200 वर्ग गज में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां 15 से 20 बच्चों को दी जा रही थी धार्मिक शिक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन, कहा कि फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। राजनाथ सिंह बोले CAA ने हिंदू शरणार्थियों को वह सम्मान दिया जो उनका अधिकार था। दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौटे। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग गए थे। अमेरिका से तनातनी के बीच G20 समिट का आधिकारिक समापन। अमेरिका में होगा अगला समिट। अमेरिका के शामिल नहीं होने पर समिट का पारंपरिक हैंडओवर समारोह नहीं हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप या फिर उनके समकक्ष का कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ था शामिल। इस बार G20 समिट की 2 परंपराएं टूटी। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ग्वेल को अमेरिकी प्रतिनिधि को नहीं सौंपा। G20 समिट के अंतिम दिन जारी होता है संयुक्त घोषणा पत्र। इस पर पहले ही दिन सर्वसम्मति से पास हो गया। इस समिट का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बायकॉट किया था। सीनियर मिनिस्टर की बजाय एक राजदूत को भेजा था। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के प्रतिनिधि के साथ बैठक की। तीनों देशों की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, UNSC में सुधार की अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता हो गई है। बिहार चुनाव में जीत के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। झारसागुड़ा में भव्य स्वागत हुआ। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की दो टूक अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। बिहार से कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, उम्मीद है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गुंडा राज समाप्त होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आरजेडी पर तंज, डायनासोर का दोबारा आना संभव लेकिन आरजेडी का वापसी संभव नहीं। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने नीतीश कैबिनेट को संतुलित बताया, कहा कि गृह मंत्रालय बीजेपी के मिले तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य में जैसे महम मुख्यालय आए। सीएम नीतीश के गृह मंत्रालय छोड़ने पर बोले राजीव रंजन, विपक्ष के आरोप निराधार है, मुख्यमंत्री तो आखिर नीतीश कुमार ही हैं। परिवारवाद को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को घेरा, कहा कि लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का भला किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले कि हम पश्चिम बंगाल में जंगल राज खत्म करेंगे और वहां सरकार बनाएंगे। भोपाल में बदमाशों का आतंक जारी, सरेआम युवक को लाठी डंडे से पीटा गया, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। पंजाब में फगवाड़ा जालंधर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, कार ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत, ट्रक से टकराते ही आंख का गोला बन गई कार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी, न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ कोहरे का अटैक, आसपास के इलाके में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भी सुबह से हो रही है बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। तमिलनाडु के थुडुकोटी में बारिश के बाद जलभराव, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। मदुरै में भी भारी बारिश का दौर जारी, लोगों का
लोगों का आना जाना बाधित हुआ। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर अगरतला में एकता मार्च, त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्पित की श्रद्धांजलि। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची लाल किला, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय समागम में सेवा की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, केएल राहुल को मिली भारतीय टीम की कप्तानी। कोलकाता टेस्ट में चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल को वनडे सीरीज में दिया गया आराम, रविंद्र जडेजा की वापसी, बुमराह सिराज को आराम। भारतीय ब्लाइंड वुमेन्स टीम ने T20 विश्व कप का खिताब जीता, फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया।